हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये एक नंबर लाइन दी गई है और इस नंबर लाइन पर हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं P, Q, R, S, T, U, A एंड B और दिया गया है कि TR इक्वल है RS के और RS इक्वल है SU के और AP इक्वल है PQ के, PQ इक्वल है QB के। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि P, Q, R और S ये पॉइंट्स किन रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये पॉइंट P किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 से लेके 3 तक ये 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि AP इज़ इक्वल टू PQ है और PQ इज़ इक्वल टू QB है, यानी इस 1 यूनिट के ये 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, अब इन 3 इक्वल पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/3। 3 इक्वल पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है तो ये 1/3 होगा। ये सेकंड पार्ट है तो ये 2/3 होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि पॉइंट P किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जो पॉइंट P है ये 2 के बाद आ रहा है, यानी 2 पूरा है। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट है 1/3, तो यानी P किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 2 एंड 1/3। तो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द रैशनल नंबर, तो पॉइंट P रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर 2 एंड 1/3 को। अब देखिए 2 एंड 1/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस कर देंगे क्या आया 7, तो हम इसे लिख सकते हैं 7/3। तो पॉइंट P किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 7/3 को। अब हम पता करेंगे कि पॉइंट Q किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट Q है वो 2 के बाद आ रहा है और 2 पूरा है। ठीक है, और ये पार्ट क्या है 2/3। ठीक है, तो यानी पॉइंट Q किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 2 एंड 2/3। तो पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स द रैशनल नंबर 2 एंड 2/3। ठीक है, तो पॉइंट Q 2 एंड 2/3 इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 में 2 प्लस करेंगे कितना हो गया 6 + 2 8 और अपॉन में 3 आ गया। तो पॉइंट Q 8/3 इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि पॉइंट R किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए -1 से लेके -2 तक ये 1 यूनिट है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि TR इक्वल है RS के और RS इक्वल है SU के, यानी इस 1 यूनिट के ये 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, अब इन 3 इक्वल पार्ट्स में से ये फर्स्ट पार्ट है, तो यानी ये पार्ट क्या होगा 1/3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है ना, तो ये 1/3 होगा। फिर ये 3 इक्वल पार्ट्स में से सेकंड पार्ट है, तो ये पार्ट क्या होगा 2/3। ठीक है, अब मुझे बताना है कि पॉइंट R किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जो पॉइंट R है ये -1 के बाद आ रहा है। ठीक है, और -1 तो पूरा है। ठीक है, तो और ये पार्ट क्या है 1/3, तो यानी पॉइंट R किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा -1 एंड 1/3। तो पॉइंट R रिप्रेजेंट्स द रैशनल नंबर -1 एंड 1/3। ठीक है, अब देखिए इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 ही आएगा, और 3 में ये 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4। ठीक है, अब देखिए माइनस का नंबर है तो यानी -4 आ गया और अपॉन में क्या आएगा 3, तो क्या है -4/3, यानी पॉइंट R -4/3 इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताना है कि पॉइंट S किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो पॉइंट S है वो -1 के बाद आ रहा है। ठीक है, और ये पार्ट क्या है 2/3। ठीक है, तो देखिए -1 पूरा है। ठीक है, और ये पार्ट है 2/3, तो यानी पॉइंट S किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा -1 एंड 2/3। तो पॉइंट S रिप्रेजेंट्स द रैशनल नंबर -1 एंड 2/3। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 1 ज़ा 3 आया। ठीक है, और 3 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 3 + 2 5
और ये माइनस का साइन आएगा साथ में, तो -5 और अपॉन में 3, तो क्या आया -5/3। तो पॉइंट एस किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/3 इस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।